भैया 2 दिन से तबीयत खराब चल रही है, जुकाम की वजह से नहीं हो रहा। कोई इशू नहीं, टेक केयर करो बस। क्वेश्चन मतलब ये तुम्हारे लिए सच इंपॉर्टेंट है, टू बी ट्रू। बट अब जो मैं कल से क्वेश्चन करूँगा वो इंपॉर्टेंट है, उन पे जरूर, उस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। इसलिए आज राधिका ने भी ज्वाइन नहीं करा, बिकॉज अभी तो हम कॉलेज वाला स्टफ ही पढ़ रहे हैं ना। जॉब वाला स्टफ तो हम कल से शुरू करेंगे। देखो गाइस, इस बैच में दो चीज़ें हैं, एक कॉलेज वाला स्टफ है, एक जॉब वाला स्टफ है। तो ये जो मैं थ्योरी वाला पार्ट कराता हूँ ना, ये जो मैं जैसे मैंने लिंक लिस्ट बनवाई है पूरी और ये सब कॉलेज वाला स्टफ है। ये फ्रेशर लेवल पूछा जाता है। और जो मतलब फ्रेशर लेवल कोई नॉर्मल कंपनी होगी तो पूछा जाएगा। और जॉब वाला स्टफ कौन सा होता है? लीड कोड वाला, लीड कोड जीएफजी, वो सीधा स्टेट जॉब वाला स्टफ है, ठीक है। तुम देख लो, राधिका ने ज्वाइन नहीं करा, इसीलिए मैसेज भी आ रहा है मेरे पास कि आज मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, बिकॉज कुछ हो नहीं रहा है सच खास, मेरे को आता है, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ कॉलेज वाला स्टफ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भाई हम लोग यहाँ पर थे, शिवांश जायसवाल हो गया भैया? हाँ भैया। परफेक्ट। तो भाई अपना चॉइस 1 डन है, चॉइस 2 डन है, चॉइस 3 डन है, 4 डन है, 5 डन है, 6 डन है, ठीक है। हमारी क्या रह रही है अब? चॉइस 7। चॉइस 7 क्या थी कि मेरे को लास्ट नोट डिलीट करनी है। एल सिर्फ चॉइस अगर क्या है 7 है, तो मेरे को लास्ट नोट डिलीट करनी है। अब लास्ट नोट डिलीट करने का मतलब क्या है, कैसे करेंगे लास्ट नोट डिलीट? पहले तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, प्रेस 7 टू डिलीट लास्ट नोट, ठीक है। और भाई लास्ट नोट कैसे डिलीट करेंगे हमें ये देखना है, ऑनलाइन वाइट बोर्ड, ठीक है। कौन बताएगा मेरे को? सब अपना दिमाग खोलेंगे, जिसके दिमाग में आएगा सिर्फ हार्ड हैंड रेस करेगा, ठीक है। डिलीट करना एक ही तो बात हुई, मेरे को इस लिस्ट में से लास्ट नोट हटानी है, बस। डिलीट करना हटानी एक ही बात है, डिलीट तो अपने आप मेमोरी में से हो जाएगी। मेरे को इस लिंक लिस्ट में से फिफ्थ फाइल नोट हटानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस जिसके दिमाग में आ रहा है जस्ट रेज योर हैंड्स, फटाफट सोचो। बस दो ही बच्चों ने हाथ उठाया क्या अभी तक? अरे देव है क्लास में? हाँ भैया। ओके, बताओ भाई क्या करूं? बताओ यश, क्या करा जाए? इंडेक्स तो होता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। शिवांश बताओ एड्रेस, हाँ शिवांश बताओ। भैया ऑलमोस्ट सेम जिस जैसे वो बोला है, बस ये होगा कि जो लास्ट में नल आएगा उससे एक पहले नोट पे जो नेक्स्ट पे एड्रेस रखा है वो डिलीट कर देंगे। मतलब मेरे को क्या करना है, जो लास्ट सेकंड नोड है ना, उसके नेक्स्ट में नल डालना है। जो हाँ। भी लास्ट सेकंड नोड है उसके नेक्स्ट में अगर मैं नल डाल दूं, अगर मैं इसको खाली कर दूं, खाली करते ही क्या होगा, ये वाला रेफरेंस टूट जाएगा और ये लिंक लिस्ट सिर्फ इतनी रह जाएगी। सपोज जैसे ही ये रेफरेंस टूटा, टिक, तो भाई लिंक लिस्ट कितनी रह गई? लिंक लिस्ट हमारी सिर्फ इतनी रह गई, 3 और 4, 5 लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं है। अब बात आती है, मैं 4 वाली नोट निकालूं कैसे? मैं सेकंड लास्ट नोड कैसे निकालूं, बताओ। भैया टेम्प डॉट नेक्स्ट से कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? जैसे टेम्प हमारा होता है, टेम्प के अंदर हमारा नोड होती है, जो हम नोड क्रिएट करते हैं उसका एड्रेस होता है, तो वो टेम्प डॉट नेक्स्ट से निकाल बट सकते हम हैं। नोड बना तो रही नहीं ना, हमारे पे तो लिंक लिस्ट बनी बनाई है, हमें तो सिर्फ लास्ट नोड डिलीट करनी है भाई। टेम्प कब आता है? जब मैं लिस्ट बनाता हूँ, सिंपल सी बात है। बट मैं तो बना नहीं रहा ना भाई, मेरे पास तो बनी बनाई है। भैया लिंक लिस्ट में पीछे नहीं जा सकते ना, ये अच्छा उसका नहीं वो। ला सकते हैं? हाँ। कोई और? या लेंथ काउंट करके run कर सकते हैं। हाँ भी हम क्या बोले, लेंथ काउंट करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट कुछ और? चलो मैं बताता हूँ, मेरे पास एक अच्छा लॉजिक है, सब ध्यान से सुनेंगे। मैंने दो पॉइंटर लिए, एक P1, एक P2।
ठीक है। मैं इनमें ना पॉइंटर हटा के एड्रेस डाल देता हूँ, ताकि मेरे को समझाना थोड़ा आसान रहेगा, तुमको समझने में आसान रहेगा, बिकॉज एड्रेस डले रहेंगे ना तो ईज रहेगा मेरे लिए भी थोड़ा सा गाइस। ठीक है गाइस, मैंने इसमें क्या करा, एड्रेस डाल दिए सारे 100, ये 200, 300 ऐसे लिंक लिस्ट बनी हुई है। मैंने P1 में स्टार्ट डाला, क्या डाला, स्टार्ट, और P2 में नल डाला, डबल एल। मैंने लूप लगाया जब तक P1 नल ना हो जाए, मतलब जब तक मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहूंगा और नल ना हो जाए। क्या P1 नल है अभी, एक बात बताओ, नहीं, तो मैंने क्या करा, नेक्स्ट करा, क्या करा, P1 डॉट नेक्स्ट। तो P1 में क्या आ गया, अब 200 आ गया भाई। ऐसे ही तो ट्रेवर्स करा था मैंने, वो भी ऐसी लगवाई थी, क्या कहते हैं, लेंथ भी ऐसी निकलवाई थी P1 डॉट नेक्स्ट करके। लेकिन P1 डॉट नेक्स्ट करने से पहले मैंने क्या बोला, P1 डॉट नेक्स्ट करने से पहले मैंने P1 की वैल्यू P2 में डाल दी। किसमें डाल दी, P2 में। तो मैंने P2 में 100 डाल दिया और P1 को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैंने चेक करा क्या P1 नल है, नहीं, तो मैंने P1 को एक और आगे बढ़ाया। लेकिन P1 को एक और आगे बढ़ाने से पहले मैंने क्या करा, P1 की वैल्यू किस में डाली, P2 में डाली। अब मैंने P1 को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो क्या ये P1 का नेक्स्ट नल है, हाँ या ना, अरे भाई बताओ, P1 का नेक्स्ट नल है या नहीं है, हाँ नल है, तो मैंने छोड़ दिया। तो P1 में किसका एड्रेस आ जाएगा, लास्ट नोड का, और P2 में किसका एड्रेस आ जाएगा, सेकंड लास्ट नोड का। हिंदी में समझ में आया, इस नहीं आया, एक बात बताओ। ये एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, रिपीट करते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं कोड लिखता हूँ साथ साथ, फिर रिपीट करता हूँ, ठीक है भाई, सीधा ट्रायल करूंगा, बढ़िया समझ में आएगा। तो अब देखो, मैं एक कोड लिखवा रहा हूँ लास्ट नोड निकालने का। ठीक है, मुझे बताओ लास्ट नोड में क्या होता है, लास्ट नोड में क्या होता है, लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होता है, हाँ या ना, अरे होता है। तो मैंने एक नोड निकाला P1 इक्वल्स टू स्टार्ट, while P1 डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक P1 डॉट नेक्स्ट नल ना हो जाए, मैं क्या करता चला गया, P1 इक्वल्स टू P1 डॉट नेक्स्ट। इस कोड से क्या होगा, सिर्फ इस 3 लाइन से क्या होगा, लास्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। किसका आ जाएगा, लास्ट नोड का। क्यों, क्योंकि हम सबको पता है क्या, कि लास्ट नोड के नल में क्या है, लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या है, नल है। पहले मैं सिर्फ इतना कोड चला के दिखाता हूं, सब ध्यान से सुनेंगे, P2 भूल जाओ भी, सिर्फ P1 का चलाते हैं, पहले तुम्हें P1 का समझाते हैं, ठीक है, सब ध्यान से देखना प्लीज। P1 में स्टार्ट डाला, P1 में स्टार्ट डाल दिया, 100 आ गया। चेक करा, P1 डॉट नेक्स्ट नल नहीं है। अरे P1 डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, कौन बताएगा, व्योम बताओ, P1 डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, ये 200। 200। क्या 200 नल नहीं है, कंडीशन ट्रू, अंदर गए, P1 इक्वल्स टू P1 डॉट नेक्स्ट, तो P1 में क्या चला गया, 200 चला गया। फिर मैंने चेक करा, P1 डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। अरे अब P1 डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या है व्योम, ये अब 300 दे दो। 300 है, 300 नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू। तो P1 इक्वल्स टू P1 डॉट नेक्स्ट, मैंने एक और आगे बढ़ाया,
300 आगे बढ़ा दिया। चेक करा, P1 डॉट नेक्स्ट नल के बराबर नहीं है। अरे अब P1 डॉट नेक्स्ट की क्या वैल्यू है व्योम? नल हो गई है। नल नल के बराबर नहीं है, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स, क्योंकि नल तो नल के बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गई। तो इस लूप से क्या बोला मैंने, सिर्फ इस कंडीशन से क्या होता है, लास्ट वाली नोड निकल जाती है। ये सबको समझ में आया? अरे भाई बताओ, ऑल सेट? व्योम, यश, कृष, विशु, तौफिक, ईशा, शिवांश, हर्ष? हाँ यश बोलो। मैं समझा नहीं। नहीं, मैंने भी P2, हाँ मैंने भी P2 इंट्रोड्यूस ही नहीं करा यश, मैंने भी सिर्फ P1 का बताया कि लास्ट नोड निकालनी है। अब मैं सेकंड लास्ट का बताऊंगा, इससे मैंने लास्ट नोड निकाली है। ठीक है, मैं इसको ग्रुप में भेज देता हूँ और लिख देता हूँ कोड टू कैलकुलेट लास्ट नोड। ठीक है, अब बात आते हैं सेकंड लास्ट नोड कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा P1 डॉट नेक्स्ट नल हो गया। ठीक है, अब लास्ट नोड तो आ गई, अब सेकंड लास्ट नोड कैसे निकाली जाए? तुमने देखा मैं हमेशा P1 की वैल्यू एक आगे बढ़ा रहा हूं और P1 लास्ट यहां के रुक रहा है, तो क्यों ना मैं एक ऐसा पॉइंटर बना दूं जो हमेशा P1 के पीछे रहे, P2। मतलब जब भी P1 आगे जाए, जब भी P1 क्या जाए, आगे जाए, P2 को अपनी वैल्यू दे जाए। तो जब वो 100 से 200 में गया तो इसको 100 दे गया, जब वो 200 से 300 में गया इसको 200 दे गया। तो P1 कैसा पॉइंटर रहेगा, जो हमेशा P1 और P2 कैसा पॉइंटर रहेगा, जो हमेशा P1 के पीछे रहेगा। भाई समझ में आया? अरे भाई बताओ, ऑल सेट? किसी को कोई डाउट है पूछ लो। यश, विशु, तौफिक, स्पर्श, शिवांशु? नहीं समझ में आया बोल दो। शिवांशु, शिवांश, साहिल, कृष, ईशा, देव, अंश, आंचल, अक्षित? सर आ गया। ऑल सेट है भाई, सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक लॉजिक है। हाँ बताओ। P1 पहले स्टार्ट है तो उसके पीछे क्या होगा? नल, मैंने P2 में क्या डाला है, नल। समझ गए? P2 आगे जाने से P1 आगे जाने से पहले अपनी वैल्यू P2 को देके जा रहा है। अगर तुम्हें नहीं विश्वास ना, मैं इस कोड को चला देता हूं एक बार, देखो। P1 डॉट डेटा प्लस P2 डॉट डेटा, मैंने दोनों के डेटा प्रिंट करा दिए। अब इस कोड को चलाओ, ध्यान से देखना एक बारी कि क्या आंसर आता है। मैंने एक लिंक लिस्ट बनाई, 1 किया, पहले 1 ऐड किया, 1 किया, 2 ऐड किया, 1 किया, 3 ऐड किया, 1 किया, 4 ऐड किया, 1 किया, 5 ऐड किया। अब लिंक लिस्ट प्रिंट करके देख लेते हैं एक बारी। तो लिंक लिस्ट क्या है, 1 1 3 4 5। अरे यही तो है। अब मैंने 7th चलाया सिर्फ, तो मैंने 7th में क्या करा है, लास्ट नोड और सेकंड लास्ट नोड प्रिंट कराई। तुम देख लो, लास्ट नोड क्या प्रिंट हुई, 5, और सेकंड लास्ट नोड क्या प्रिंट हुई, 4। अरे आया समझ? तो भाई इस कोड के बाद लास्ट नोड किस में आ जाएगी, P1 में, और सेकंड लास्ट नोड किस में आ जाएगी, P2 में। अरे भाई समझ में आया बोलो? भैया ये P1 P2 वाला नहीं समझा जो अभी किया है आपने ये वाला समझ में नहीं आया? आउटपुट में। ठीक है। आउटपुट में अरे ये तो मैंने सिर्फ प्रिंट करा है शिवांश, ताकि मैं P1 P2 की वैल्यू देख सकूं क्या आ रही है। ये हाँ समझ में वही आया ना? क्या, ये एक बार दिखा देंगे नीचे। हाँ, मैंने ये प्रिंट कराया था, देखो यहाँ पे P1 डॉट डेटा और P2 डॉट डेटा, तो मैंने दोनों का डेटा प्रिंट कराया था। मेरी लिस्ट थी 1 1 3 4 5। तो P1 कहाँ जाके रुकेगा, लास्ट में, और P2 कहाँ जाके रुकेगा, सेकंड लास्ट में। तो भाई P2 क्या आ गया, 4, और P1 क्या आ गया। समझ अरे गया। आया समझ? भाई बताओ, सबको समझ में आया? दिस इज बेस, सबको समझ में आया? नहीं आया पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा एक बार सबसे पूछना चाहता हूँ, व्योम, यश, विशु, तौफिक, स्पर्श, शिवांशु, शिवांश, साहिल, कृष, ईशा, देव, अंश, आंचल, अक्षित? ऑल सेट है भाई लोग? चलो, तो भाई जब मेरे पास P2 का एड्रेस आ गया, तो मैंने क्या करा, P2 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। सिंपल सी बात है। अरे P2 में क्या है, सेकंड लास्ट नोड है ना, तो सेकंड लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दूं, नल डाल दूं, लास्ट नोड खत्म हो जाएगी अपने आप। यही तो बताया था तुम लोगों ने मेरे को भाई, कि भैया सेकंड लास्ट नोड को उठाओ और उसमें क्या डाल दो, नल डाल दो, तो ये खत्म हो जाएगी अपने आप। अरे भाई समझ में आया बोलो? ऑल सेट है? चले आगे? परफेक्ट। चलो अगला केस करते हैं। हाँ बोलो अंश।
भैया लेकिन इसमें P2 में जो आया है वो तो सेकंड लास्ट नोड का, मतलब उसमें जो सेकंड लास्ट नोड का नेक्स्ट वाला है ना, मतलब उसमें एड्रेस तो लास्ट नोड का पड़ा है। नहीं 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 भाई, तुम गलत समझ रहे हो। देखो अंश, मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है। अब ध्यान से समझना एक बारी और। स्क्रीन शेयर है ना मेरी? बस रुको। ठीक है, इनिशियली कहाँ है? P1 यहाँ है और P2 यहाँ है। तो भाई P1 यहाँ है, P2 यहाँ है। मैंने क्या करा, P1 को आगे भेजा और बट P2 को पहले P1 की जगह डाल दिया, मतलब P1 की कॉपी कर दी P2 में। तो क्या हो गया भाई, P2 यहाँ आ गया और P1 यहाँ आ गया। ऑल सेट अंश, ठीक है। फिर मैंने दोनों हाँ को भैया। एक और आगे बढ़ाया। P1 की वैल्यू P2 में डाली, मतलब P2 यहाँ आ गया और P1 यहाँ चला गया। ऑल सेट अंश यहाँ तक, ठीक है। हाँ इसके बाद भैया। मैंने एक बारी और करा, तो P2 यहाँ आया, P1 यहाँ आया, ठीक है। अगर तुम कंडीशन देखोगे, मैंने क्या कंडीशन लगाई है, मेरा लूप जब तक चले P1 का नेक्स्ट नल ना हो जाए। तो P1 का नेक्स्ट क्या हो जाए, नल हो गया। समझ में आया? तो लूप यहीं रुक जाएगा। मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई कि P1 खत्म हो जाए। अगर मैं कंडीशन लगाता P1 इज इक्वल इक्वल्स टू वाइल P1 इज नॉट इक्वल्स टू, अगर मैं ये कंडीशन लगाता तो ये एक बारी और आगे चलता। समझ में आया अंश? बट मैंने कंडीशन अच्छा क्या ठीक है लगाई है, भैया, आ गया। P1 का नेक्स्ट नल नहीं है, मतलब लास्ट में रुक जाएगा P1 जाके। तो P1 यहाँ रुक जाएगा, P2 यहाँ रुक जाएगा, सिंपल सी बात है। P2 डॉट नेक्स्ट नल। हाँ यश। हाँ मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने दो कंडीशन लगाई है। जब मैं लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहा था ना, तो मैंने ये कंडीशन लगाई थी, P इज नॉट इक्वल्स टू नल। अब मैंने लगाया P डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। क्या फर्क है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं P को पूरा पार कर रहा हूँ। मैंने P को क्या करा, पूरा पार करा। और यहाँ क्या हुआ, मैंने P को लास्ट नोड पे जाके रोक दिया P1 को। समझ में आया भाई? तो ये जो केस था, अंश इस केस की बात कर रहा था कि भैया वो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन मैंने लॉजिक क्या लगा है, जब तक P1 का नेक्स्ट नल ना हो जाए। बिकॉज मेरे को P1 लास्ट नोड में चाहिए और P2 सेकंड लास्ट में चाहिए। ऑल सेट, चले आगे भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। अगला केस क्या है, मेरे को एक लिंक लिस्ट दे रखी है यार। एक केस रह गया इसमें, अगर फर्स्ट नोड हो तो। अगर क्या है, फर्स्ट नोड है। चल इसको एक बार चला के देख लेते हैं, शायद चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर एक एक्स्ट्रा चेक लगाना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एक नोड ऐड करी जिसमें डाला 7। मैंने लास्ट नोड डिलीट कर दी, एक्सेप्शन आ गया देखो। आगे नहीं आ गया तो क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट नोड है तो P1 में स्टार्ट आ गया, अब एक ही नोड है। वाई P1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो ये तो यहीं खत्म हो गया ना भाई। P1 का तो नेक्स्ट खुद ही नल है। अरे आया समझ भाई? मैं बताता हूं रुको। सिर्फ एक नोड है, सिर्फ एक, उसमें 7 डला हुआ है, नल पड़ा है। सब ध्यान से सुनना। अब P1 यहां है, P2 यहां है। P2 में क्या है, सॉरी नल। जो तौफिक ने पूछा था भैया P2 में क्या रहेगा, तो मैंने कहा था भाई P2 में नल रहेगा। अरे ऐसे ही तो था भाई, सिंपल सी बात है। तो वाइल P1 डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अरे P1 का तो नेक्स्ट खुद ही नल है। अरे है या नहीं है, क्योंकि एक ही नोड है, यहीं रुक जाएगा ये। अब भाई मैंने कहा ये लूप कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। मैंने लगा P2 डॉट नेक्स्ट, अरे P2 तो खुद नल है ना, नल का तो नेक्स्ट होगा ही नहीं। P2 तो खाली पड़ा है ना भाई। P1 जब आगे जाता है तब वो P1 को अपनी वैल्यू देके, जब P1 आगे जाता है तो अपनी वैल्यू P2 को देके जाता है। बट P1 तो आगे एक बारी भी नहीं गया, तो P2 को वैल्यू दे के नहीं गया। अरे भाई आया समझ? भैया हाँ चल। इसमें P2 डॉट नेक्स्ट नल क्यों लिखा आपने? क्योंकि देखो मेरे को लास्ट नोड को डिलीट करना है, चल। और लास्ट नोड को कैसे डिलीट करूंगा मैं, जब मैं सेकंड लास्ट नोड के नेक्स्ट में अच्छा, जब आप हाँ सेकंड लास्ट नोड के नेक्स्ट को डिलीट वो नल कर दोगे हाँ, तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा P1। तुमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था इसलिए मैंने नोटिस किया था। अरे भाई बताओ, अच्छा। समझ में आया? इस केस में क्या होगा, जब एक ही नोड है तो ये लॉजिक फेल हो जाएगा। अरे भाई बताओ, समझ में आया? इफ स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल देन स्टार्ट इज नल।
हाँ, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इनिशियली चेक कर लेंगे, मतलब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, इसके बाद एक चेक लगा दें। अगर P2 नल है मतलब एक ही नोड थी, मींस ओनली वन नोड, तो एल्स में ये डाल दो। अगर एक ही नोड है और लास्ट को डिलीट कर देंगे तो मतलब लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी। अरे बताओ बताओ भाई, अगर एक ही नोड है और मैं लास्ट नोड को डिलीट कर दूं तो लिंक लिस्ट खत्म, तो मतलब क्या हो गया, स्टार्ट इज नल। अरे भाई बताओ, समझ में आया? बोलो, नहीं समझ में आया तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। यश, विशु, तौफिक, स्पर्श, सुधांशु, शिवांश, कृष, ईशा, क्या सबको जेन्युइनली समझ में आ गया या ऐसे ही बोल रहे हो? हाँ ठीक है, हाँ शिवांश बोलो। भैया अगर पहले से ही पूरा खाली है तब? हाँ तो वो भी चेक लगेगा एक, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो अगर पहले से ही खाली है तो लास्ट नोट को डिलीट कर ही नहीं सकते, तो यहीं पे चेक लग जाएगा। क्या? सबसे ऊपर यहाँ चेक लग जाएगा। इफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, तो क्या प्रिंट हो जाए, ऐसा उठने प्रिंट हो जाए लिंक लिस्ट एम्प्टी, और आगे ना चले तो इसको कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू में क्या होता है, लूप की वाली आइटरेशन छूट के अगली आइटरेशन में चल जाती है। रिटर्न एग्जिट पे तो कर सकते रिटर्न एग्जिट करोगे तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, बट मेरे को प्रोग्राम बंद थोड़ी करना है, मेरे को तो आगे प्रोग्राम कंटिन्यू रखना ना, ये तो इनफाइनाइट लूप के अंदर है ना शिवांश, हैं। हाँ हाँ समझ गया। है ना, इसीलिए। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। अब भाई क्या केस है, मेरे पास एक ही नोड है बस। तो अभी तक हमारा केस क्या था, P1 यहाँ रहता था और P2 नीचे बैठता था। जैसे ही P1 आगे जाता था अपनी वैल्यू P2 को दे जाता था, सिंपल सी बात है। बट अब तो P1 आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक ही नोड है, इसके नेक्स्ट में इसको नल मिल गया। तो जब एक ही नोड है तो P2 नल रह जाएगा, मतलब P2 में कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। तो मैंने क्या चेक लगाया, इफ P2 इज इक्वल्स टू नल, अगर P2 क्या है, नल है, मींस एक ही नोड है। जब एक ही नोड है तो कैसे डिलीट करूंगा उसको, इसमें नल डाल दूं स्टार्ट में। अरे यही तो करूंगा भाई, स्टार्ट में नल डाल दूं तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट में नल जाएगा। और एल्स तो भाई वो चला होगा P2 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, ऐसे हो जाएगा। अरे भाई आया समझ? यश बोलो, साहिल समझ में ये आया? एल्स वाली कंडीशन बताना एक बार। एल्स वाली कंडीशन ठीक है, तो भाई एल्स वाली कंडीशन क्या थी हमारी, कि भाई आगे डेटा रहेगा, मतलब लिंक लिस्ट में एक से ज्यादा नोड है। तो हमें पता है क्या, कि P1 यहाँ होगा, P2 यहाँ होगा, उसके बाद P1 यहाँ जाएगा, P2 यहाँ रहेगा, उसके बाद P1 यहाँ रहेगा, P2 यहाँ रहेगा। तो P2 कहाँ जाएगा, सेकेंड लास्ट नोड में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो P2 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, मतलब लास्ट नोड डिलीट हो जाएगी इससे, एल्स वाली कंडीशन से। बोलो हाँ यश, तौफिक बोलो। भैया लास्ट को भी तो अपडेट कर दीजिए। क्या कह रहे हो? लास्ट को भी तो अपडेट कर दीजिए। लास्ट को क्यों अपडेट करना है? अच्छा हाँ, लास्ट को अपडेट करना पड़ेगा बिल्कुल। ये मतलब मैं वैसे केस वाइज बनवा रहा हूँ, मैंने डिलीट में लास्ट को अपडेट किसी में भी करानी है। तो अगर तुम डिलीट करने के बाद कोई और नोड करोगे ना तो फट जाएगा वो कोड, समझ में आया? अगर तुम डिलीट करने के बाद तुम अगर एक और नोड ऐड करने जाओगे तो लास्ट तो हट गई, लास्ट नोड तो हट गई ना भाई। तो या तो यहाँ पे एक चीज और करो, क्या करो, लास्ट इक्वल्स टू P2, कि लास्ट नोड क्या बन गई अब, P2, मतलब सेकंड लास्ट वाली नोड ये बन गई लास्ट नोड। अरे भाई समझ में आया? बोलो यश बोलो। भैया ये वाला नहीं समझ आया अभी जो ठीक बताया है, तो। शिवांश तुम्हें आ रहा है, कल रात को तुमने मेरे से एक डाउट पूछा था बाद में कि भैया लास्ट नोड क्यों लेके चल रहे हैं। तो हाँ मैंने कहा था कि लास्ट में हमेशा लास्ट नोड का एड्रेस रहेगा, कही थी। बट अगर अब मैं इसको लास्ट नोड को डिलीट कर दूंगा तो भसड़ हो जाएगी ना भाई। तो ऊपर तो मैंने क्या रखा है कि ये लास्ट लास्ट नोड ये है, बट मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो जब मैं ऐड करूंगा तो वो तो मैं इसके बाद ऐड कर दूंगा, हाँ याद हाँ है? तो वो वापस अपडेट करना होगा तो उसको। वापस लास्ट को किससे अपडेट करना पड़ेगा, P2 से। ठीक है, हम्म, ये तब है जब तुम इसको पूरा एज एक सिंगल प्रोग्राम बना रहे हो, समझ में आया? तो लास्ट इक्वल्स टू P2, बट इसको करने की मतलब टोटली ऑप्शनल है, ऐसा कभी होता नहीं कि हम पूरे एक सिंगल प्रोग्राम में इसको बनाए, हमेशा ब्रेक करके ही बनाते हैं। और इंटरव्यू में हमेशा सिर्फ ऐसे ही पूछा जाएगा कि आपको एक नोट दे रखिए, आपको सिर्फ केस 7 करना है, केस 6 करना है, केस 4 करना है, कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरा प्रोग्राम बनवा दिया जाएगा तुमसे। समझ में आया? अरे भाई बताओ, समझ में आया नहीं आया? बोलो।
सॉरी। ऑल सेट, किसी को कोई डाउट है पूछ लो यश, कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल यही है, पहले P1 P2 दो ले लिए, मैं उसको लास्ट तक ले ये, अगर लिंक लिस्ट में कुछ है ही नहीं तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर P1 डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब नल नहीं है, तो मतलब लिंक लिस्ट में डेटा है आगे आगे जाता चला गया। अब अगर एक ही नोड थी तो P2 नल होगा क्योंकि आगे गया ही नहीं होगा, और अगर ज्यादा डेटा है तो सेकंड लास्ट नोड में आ जाएगा, P2 डॉट नेक्स्ट नल डाल दिया। यहाँ अपडेट कर दो लास्ट इक्वल्स टू, अगर करना है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, अपन का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी भी हम लास्ट नोड को अपने लिए मेंटेन करके रख रहे हैं ना, बट लो डाल लो, कोई इशू नहीं, लास्ट इक्वल्स टू P2। अरे भाई आया समझ सबको, चले आगे। चलो तो भाई हमने कौन कौन से केस कर लिए, बस हमारा क्या हमने पहला केस करा है, दूसरा केस करा अभी तक आके ये भाई अपना पहला केस था, ये दूसरा केस है क्लास का भी, पहला, ठीक है। तो भाई अब आता है कि मेरे को एक नोड ऐड करनी है बीच में, क्या करनी है मेरे को, एक नोड ऐड करनी है मेरे को एक लिंक लिस्ट रखी है 2 4 9 और 12। मेरे को इसमें थर्ड नंबर पे एक नोड ऐड करनी है। किस पे करनी है? थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर का मतलब क्या, कोई मुझे बताएगा? 4 के बाद और 9 से पहले। भाई यही तो है, कैसे ऐड करूं बताओ? कैसे ऐड होगी ये मेरी? इसमें हाँ बोलो। 4 के बाद और 9 से पहले ऐड करना है, हाँ एक नई नोड बना ली, अब क्या करूं मैं? तो 4 के नेक्स्ट में ये ऐड डाल दो आप, 4 के नेक्स्ट में ये डाल और दिया। इसके, हाँ, और इसके नेक्स्ट में 9, जो टेम्प न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में ये वाली आ जाएगी। चलो ये तो तुमने सही बता दिया, अब इसको कोड में कैसे लिखूं ये बताओ? अगर हमें थर्ड पे लगानी है तो हम सेकंड तक जाएंगे, ठीक है, फिर सेकंड नोड के नेक्स्ट में ये डाल देंगे, और फिर ठीक इसलिए है, टेम्प के नेक्स्ट में हम k+1 वाली नोड, मतलब ठीक है। आपने फोर्थ बोला नोड अच्छा, डाल देंगे। आपने बोला अगर थर्ड पे लगानी है तो हम सेकंड तक जाएंगे, हम सेकंड तक चले गए। अब क्या बोला हाँ, आपने कि सेकंड के नेक्स्ट में? कि हाँ ये डल जाएगी टेम्प वाली, सेकंड के नेक्स्ट में जो, ये डल गया, तो ये वाला ब्रेक तो टूट गया, ये हाँ वाला loop तो। अब हाँ, इसका एड्रेस कहाँ से लाओगे अब? इसको हम स्टोर कर लेंगे पहले से ही, कोई तो आप टेम्प 2 बना लेंगे, उसमें तो आप इसको स्टोर कर लेंगे। तो आप सेकंड पे भी जाओगे, आप थर्ड पे भी जाओगे, आप ये कहना चाह हाँ रहे हो? ठीक है, आप सेकंड में भी गए, हाँ, आप थर्ड में भी गए, ठीक है। आपने दोनों पे एक एक पॉइंटर लगा लिया, ठीक है। अब इसमें ये डाला, अब, इसमें ये डाल दिया, हाँ, इसके बढ़िया, नेक्स्ट में जो स्टोर किया हुआ था वो डाल दिया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। और कोई अप्रोच किसी के दिमाग में? अंश? भैया मतलब वही थी, 2 पॉइंटर कर लेंगे और उसको 3 तक चला देंगे, मतलब फॉर लूप एक करके। ठीक है शिवांश? भैया ऐसे होगा क्या कि जितनी लेंथ है, हाँ, उसको माइनस करके, जो भी जितना हमें ऐड करना है उसको माइनस करके उसके नेक्स्ट में डाल दें। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं लेंथ निकाल के, माइनस लेंथ क्यों निकालनी है, छोड़ो मैं बताता हूँ, देखो व्योम, कुछ अपडेट्स कुछ है दिमाग में? मिड निकाल के देन मिड निकाल के, मिड क्यों निकालेंगे? क्या पता 7th नंबर पे ऐड करनी होती, और 10 की लिंक लिस्ट है, 10 साइज की, 7th पे करनी है, तो मिड का क्या काम? समझे भैया? और कोई टॉपिक बताओ? भैया सबसे पहले नई नोड बनाएंगे और जहां तक हमें जाना है वहां तक जाएंगे, सेकंड तक चले गए, जो सेकंड के नेक्स्ट में पड़ा है वो टेम्प के नेक्स्ट में डाल देंगे। बहुत बढ़िया, मैं यही बताने वाला था, मैं बताता हूँ, देखो बढ़िया टॉपिक। क्या करेंगे, मेरे को थर्ड पे ऐड करना है, तो मैं सेकंड तक चला गया, मैं इस नोड तक चला गया। अब मैंने एक नई नोड बना ली, टेम्प इसमें डाल लिया। ये मैंने कल कराया था अंश, तुमने ही बताया था भैया। क्या करा मैंने, टेम्प बना ली एक, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, जो इसके नेक्स्ट में पड़ा है, मैंने पहले उसको इससे ज्वाइन कर दिया, ताकि मुझे इसका एड्रेस संभाल के ना रखना पड़े। क्योंकि अगर मैं पहले इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा तो क्या होगा, ये वाला एड्रेस खो जाएगा। अरे भाई याद है, अभी तो आंचल ने बताया था क्या, आंचल ने बोला कि भैया एक काम करो, पहले आप इसको ज्वाइन कर दो इससे,
अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ये वाला एड्रेस तो खो जाएगा ना। तो मैंने पहले क्या करा, मैंने पहले टेम्प के नेक्स्ट में ये डाला, जो इस पी के नेक्स्ट में है, ये डाल दिया। अरे डल गया भाई। इसके बाद इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अरे भाई समझ में आया, बोलो। भैया इसमें आप जैसे टेम्प है ये, तो टेम्प के नेक्स्ट में आप पी का नेक्स्ट डालोगे। का next सपोज डालूंगा। पी आपका 4 पे है, पी का हाँ, नेक्स्ट 9 है, तो बिल्कुल। टेम्प के नेक्स्ट में पी का नेक्स्ट आ जाएगा। हाँ, और फिर पी के नेक्स्ट में टेम्प डाल दूंगा। अच्छा ठीक। अरे भाई आया समझ, बोलो व्योम। भैया एक बार शुरू से आप बता दीजिए। ठीक है, शुरू से बताया था, देखो कोई इशू नहीं है। तो भाई हमने क्या बोला, हमको एक नोड ऐड करनी है यहाँ पे। कहाँ पे? 4 के बाद और 9 से पहले, थर्ड नंबर पे। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी कि भाई आप एक नई नोड बना लो। पहले बना ली, कहाँ पे ऐड करनी है? 4 के बाद करनी है ना। 4 तक अपना वो ले गए, पॉइंटर ले गए, पी यहाँ पे जाके रोक दिया। टेम्प इस पे, ये टेम्प एक नई नोड है जो बनाई है। यहां तक समझ में आ सबको? ऑल सेट है भाई। अब मैंने क्या करा, मैंने लिखा टी डॉट नेक्स्ट, टी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू पी डॉट नेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, मुझे कोई बताएगा? अंश क्या मतलब है इसका? टी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू पी डॉट नेक्स्ट, कि भाई टी के नेक्स्ट में क्या डाल दो जो पी के नेक्स्ट में पड़ा है। ऐसी ही तो रहती है राइट टू लेफ्ट वैल्यू। अरे पी के नेक्स्ट में क्या पड़ा? 9 का एड्रेस पड़ा ना, तो इसके नेक्स्ट में 9 का एड्रेस डल गया। अरे सुधांशु समझ में आ रही है भाई? अंश बोलो, कृष, स्पर्श, ऑल सेट है? ठीक है, मैंने क्या करा, टी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू पी डॉट नेक्स्ट, ये डाल दिया। इसके बाद मैंने क्या लिखा, पी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टी। तो भाई इसके नेक्स्ट में क्या डाल दूं, ये टेम्प वाली नोट। तो भाई इससे क्या हुआ, ये वाला रिलेशन टूट गया। पहले ये दोनों जुड़े हुए थे, ये लोग जुड़ गए। अरे आया समझ? शिवांश बोलो, कृष, स्पर्श, अंश, ऑल सेट है भाई। बहुत इजी है कोड, कुछ दिक्कत ही नहीं है। ये वाला नहीं समझ आया, क्या कह टी रहे हो? वाला पी डॉट नेक्स्ट में कैसे चला गया? ये वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं समझ आया। ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हें जब इसके बीच में वो नोड ऐड करनी है तो शिवांश दो चीज करनी पड़ेगी क्या? एक तो तुम्हें ये वाला चेंज करना पड़ेगा, 1 वाला। एक तुम्हें ये वाला चेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो इस फर्स्ट लाइन से तो सेकंड वाला चेंज हो गया। क्या हो गया? सेकंड वाला। अब 1 वाला चेंज क्या होगा, ये नोड को किस में है? पी में है। तो पी डॉट नेक्स्ट मतलब इस वाले पोर्शन में किसका एड्रेस चला जाए? इस टेम्प का। तो पी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टी, मतलब टी का एड्रेस पी डॉट नेक्स्ट में चला गया। हाँ, ताकि इसके बाद ये ऐड हो जाए। समझ गए? तो ये फर्स्ट को ये वाला ऑपरेशन है, और ये वाला ऑपरेशन है। अरे भाई आया समझ? ऑल सेट? चले आगे। चलो डायग्राम बना लेना इसकी, जब इस प्रोग्राम को कॉपी में बनाओगे ना, ये प्रोग्राम पूरा कॉपी में बनाना और डायग्राम के साथ। ठीक है, तुम कितनी मर्जी कोशिश कर लो कि भैया तुम गूगल डॉक्स में बना लो, तुम पीडीएफ में बना लो, भूल जाओगे। जब तक इस पूरे केस को, इस पूरे प्रोग्राम को, ये जो बनवा रहा हूं मैं, जब तक ये पूरा प्रोग्राम तुम्हारे हाथ से कॉपी में नहीं बनेगा ना, एक एक डायग्राम के साथ, जैसे तुमने याद होगा मैं डायग्राम बनवाता हूँ हर किसी में कि मुझे इसको इससे ज्वाइन करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है, तो तुम्हें नहीं याद रहेगा, ये तुम भूल जाओगे। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो भैया अपनी कॉपी लो, एक दो रंग बिरंगे पेन लो, उससे बना दो फटाफट इसे घर जाके आज। सही है? ऑल सेट? चलो इस केस को लिख लेते हैं। अब क्या केस है हमारा? चॉइस अगर 8 है तो क्या हो जाए, चॉइस 8 डाल देते हैं जाके। प्रेस 8 टू डिलीट एन नोट, मतलब यूजर से एन लेंगे, यूजर से पूछेंगे कौन सी ओ टू ऐड एन नोट, एन पोजीशन नोड, एन अ नोड एट एन पोजीशन। अरे सही है भाई। चलो अब 8th केस में आते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, नोड ऐड करनी है। सबसे तो इंपॉर्टेंट काम नोड ऐड ही करना है। तो पहले नोड ऐड लिखने वाला कोड लिख लो फटाफट। नोड ऐड करने का जो कोड था, छोटा सा नोड बनाने का, इसको उठाया, यहाँ जाके डाल दिया, नोड तो बन गई, टेम्प में आ गई नोड। ठीक है, अब यूजर से पूछ लिया कौन सी पोजीशन पे ऐड करनी है।
which position you want to add, at which position ऐसे करके लिखते हैं, want to add। तो भाई मैंने क्या करा यहाँ पे, यूजर ने बोला int position pos equals to scanner dot next int। अरे यहाँ तक सबको समझ में आया भाई? बताओ लोग, किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा, दिक्कत परेशानी किसी को लग रहा हो भैया नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा पढ़ा रहे हो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दूंगा, शुरू से पढ़ा दूंगा लिंक लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। भैया नहीं समझ में आया, शुरू से डे 0 से पढ़ा दूंगा, बस बोलने की जरूरत है एक बारी कि भैया नहीं समझ में आ रहा आपका, ठीक है? पहली बोल रहा हूँ, बट ऐसा ना हो कि बिल्कुल लास्ट में जाके बोलो कि भैया नहीं समझ में आया कुछ भी। ये 7th वाला जो चॉइस है वो रिपीट कर देना लास्ट में। हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बोलते तो तभी कर देता, अभी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो भाई अब हमने क्या करा यहाँ पे, हमने यूजर से पोजीशन ले ली, तो यूजर ने बोला थर्ड पोजीशन पे जाना है, कहाँ जाना है? थर्ड पोजीशन पे। एक बात बताओ, जब थर्ड पोजीशन पे जाना है तो मेरे को पॉइंटर कहाँ लेके जाना पड़ेगा अपना? सेकंड पोजीशन पे। अरे सिंपल सी बात है ना, अगर मेरे को थर्ड पोजीशन पे एक नई नोड ऐड करनी है, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, मेरे को अगर थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे एक नोड ऐड करनी है इन दोनों के बीच में, तो मुझे पॉइंटर कहाँ लेके जाना पड़ेगा अपना? सेकंड के पास, सेकंड पे तो लेके जाना पड़ेगा। तो मैं अपना पॉइंटर सेकंड नोड पे कैसे लेके जाऊँ, कौन बताएगा? पी डॉट नेक्स्ट करके दिया। क्या कह रहे हो? सोचो भाई, क्या कह रहे हो यश? मैं समझा नहीं। ठीक है, मैंने बोला कि भाई मेरे को अपना पॉइंटर, मेरे को थर्ड नोड पे एक वो थर्ड पोजीशन पे एक नोड ऐड करनी है, तो मुझे अपना पॉइंटर सेकंड पोजीशन तक लेके जाना पड़ेगा, अभी जैसे हमने डिस्कस करा इससे पहले, ठीक है? तो मैं अपना पॉइंटर सेकंड नोड तक कैसे लेके जाऊं, ये बताओ, बताओ देव। भैया पहले आपने जैसे चॉइसेस ले रखा है, मैंने तो ऐसे लिया था कि आपको कौन से नोड पे जाना, नोड के बाद एक नोड ऐड करनी है, तो जैसे मान लो सेकंड के बाद करनी है, उसको मैंने किसी वेरिएबल के अंदर डाल लिया, फिर मैं क्या करूंगा, उसकी लेंथ को चेक करूंगा जब तक वो चॉइस के उस मतलब वो जो वेरिएबल है उसके बराबर ना हो जाए। जब वो उस वेरिएबल के बराबर हो जाएगी तब मैं उसके अंदर वो जो आपने टेम्प डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वल टू पी डॉट नेक्स्ट किया था वो कर दूँ। कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अंश बताओ, सही है देव लॉजिक, अंश बताओ। भैया एक लूप चला देंगे और पहले हम लोग जैसे कि नोड P1 इक्वल्स टू स्टार्ट ले लेंगे, हाँ फिर उसको जैसे 3 तक लूप चलाए तो P1 इक्वल्स टू P1 डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे, तो जो लास्ट में P1 बढ़िया। निकल के आएगा वो देखो, उसका ही होगा। मेरे को सेकंड पोजीशन तक लेके जानी है ना, मैंने 2 बारी लूप लगा दिया, एक सीधी सी बात है। चलो आओ मैं लगा के दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा तुम्हें। तो भाई मैंने ये पोजीशन ले ली, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i स्मॉलर देन पोजीशन i प्लस प्लस, और मैंने यहाँ पे p ले लिया, नोड p इक्वल्स टू स्टार्ट। मैं हर बारी क्या करता कि p इक्वल्स टू p डॉट स्टार्ट पोजीशन, ठीक है? अब इसे चला के देख लेते हैं एक बारी, ठीक रहेगा भाई। p में क्या पड़ा है, ऐसे समझ लो ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, और ये 400 है, ठीक है? देखो मैं भी क्या करता हूं, मैं भी पहली बारी में सही कोड नहीं लिखता, कभी नहीं लिख ही नहीं पाता मैं अब भी, तो मैं क्या करता हूं, हमेशा ड्राई रन करके लिखता हूँ छोटा छोटा कोड। कैसे? अब देखो, पोजीशन में यूजर ने 3 डाला है, क्या डाला है? 3। आई में क्या है? 1 है, पोजीशन में क्या है? 3 है, ठीक है? और इसमें क्या है? 100 का एड्रेस पड़ा है। चलो मैंने लूप लगाया, i1 है, i 3 से छोटा है, i1 है, i 3 से छोटा है, हाँ अंदर गए, तो अंदर गए तो क्या कर दिया, p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट, p में 200 डाल दिया, i को बढ़ा दिया, क्या कर दिया? 2 कर दिया भाई, सिंपल सी बात है। अब अंदर गए, i पोजीशन ऊपर आए, i पोजीशन से छोटा है, i क्या है? 2, 3 क्या पोजीशन भाई? 2 3 से छोटा है या नहीं है? हाँ छोटा है। फिर अंदर गए, p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट, तो भाई p में 300 का एड्रेस आ गया, i प्लस प्लस, i को 3 कर दिया, 3 3 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स, बाहर आ गए। इस लूप के बाद मेरा जो p है वो किसको पॉइंट करेगा? मेरा p पॉइंट करेगा 300 को,
बट मेरे को किसको पॉइंट कराना है, कोई मुझे बताएगा? 200 को। अरे भाई 200 को ही तो कराना है, बताओ। अरे भाई नहीं समझ में आया, बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो हाँ दोबारा भैया, बता दो। क्लियर है। सेट बोला करो यार, मैं मतलब ऐसे मुश्किल होता थोड़ा बताना, सीरियसली बोला करो। हाँ विशु बोलो। भैया आप कह रहे थे कि इसमें इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं होता, अब हाँ इसमें फॉर लूप में इंडेक्स का इस्तेमाल हो रहा है। कहाँ इंडेक्स का इस्तेमाल हो रहा है? क्या मैंने इंडेक्स, दिस इज इंडेक्स ब्रो। अगर मैं किसी के अंदर आई लिखूं, ये इंडेक्स है। क्या मैंने यहाँ कहीं सब्स्क्रिप्ट यूज करा है? अच्छा नहीं। नहीं ना। इंडेक्स तो इंडेक्स है ही नहीं। मैंने क्या करा है, उतनी बारी मैं आगे गया हूँ कूद कूद के, बस। समझ में आया विशु? ठीक है। तो भाई यहाँ मेरे पास पी में किसका एड्रेस आ गया? 300 का। बट मेरे को किसका एड्रेस चाहिए? 200 का एड्रेस चाहिए। तो मेरे को लूप एक कम चलाना पड़ेगा, पोजीशन -1। क्योंकि अगर यूजर ने 3 डाला है तो मेरे को सेकंड पोजीशन पे जाना पड़ेगा। अरे हाँ या नहीं, बोलो भाई। शिवांश आया समझ? नहीं आया? आ गया भाई। भैया हाँ अगर आपने जो वो लिख रखा है कि आई जो है पोजीशन से छोटा है, तो उसके लिए हाँ। तो -1 करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने इक्वल टू थोड़ी दे रखा है, तो नहीं वो तो वैसे भी दूर तक ही जाएगा। मैंने तुम्हारे सामने ये लूप लगाया ना, तुम्हारे सामने ये हाँ लूप चलाया मैंने। तो कहाँ हाँ तक जा रहा था? 300 तक जा रहा था ना। तो हाँ मतलब ये तीन। लूप एक फालतू जा रहा हाँ है ना। तो मैंने इसलिए -1 करा। मैंने बोला था क्या कि हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, छोटा कोड लिख के ट्राई रन कर लो। समझ में आया? मैं यही प्रिंट करके देख लेता हूँ, रुको। मैंने यही प्रिंट कर लिया, पी डॉट डेटा। मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पी कहाँ पे है। ठीक है, मैं चला रहा हूँ तुम्हारे साथ, पता चल जाएगा ना पी कहाँ पे है। मैंने 1 नोड ऐड करी, 2 नोड ऐड करी, 1 नोड ऐड करी, 3 नोड ऐड करी, 1 नोड ऐड करी, 4 नोड ऐड करी, 1 करी, 5 करी। ठीक है, लिंक लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं एक बारी। तो भाई 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गई। अब मुझे तीसरी पोजीशन पे ऐड करनी है। तो भाई 8 दबाया मैंने, नोड डेटा 0 डाल दिया, पोजीशन 3। अब जब मैं 3 पोजीशन पे ऐड करूं तो मुझे किसका एड्रेस चाहिए? 2 का चाहिए ना भाई। तो देखते हैं अब, 2 ही आ रहा है। 2 ही तो प्रिंट हो रहा है भाई। मतलब पी में किसका एड्रेस आ गया? 2 वाली नोड का एड्रेस आ गया। ऑल सेट। तो बस अब मेरे को क्या करना है? अरे पहले बताओ यहां तक समझ में आया? सुधांशु नहीं आ रहा समझ में भाई? व्योम, यश समझ में आ रहा है? स्पर्श, क्रिंश यस सबको समझ में आ रहा है भाई? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, लॉजिक है, प्योर लॉजिक है। कहीं भी पढ़ लो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। अब तुम देख रहे हो इस समय क्लास कितनी जरूरी है लेनी। तुमने एक क्लास छोड़ी और तुम पूरे टॉपिक से गायब हो जाओगे। एक क्लास छोड़ी, पूरी लिंक लिस्ट गायब। ऐसे ही ट्री में होगा, एक क्लास छोड़ी, पूरा ट्री गायब। आगे समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि छुट्टी वुट्टी मत करो। वैसे तुम लोग नहीं करते हो इस मामले में। तो भाई हमारे पास पी आ गया यहाँ पे, मतलब हम लोग आ गए यहाँ पे, यहाँ आ गए हम, यहाँ पी आ गया। और इसमें टेम्प है, ये टेम्प है। तो भाई मैंने क्या करा, लिखा था मैंने कोड क्या, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू पी डॉट नेक्स्ट और पी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। अरे आया समझ? अरे भाई बोलो, ऑल सेट है? पक्का? यस सर। चले आगे। दिक्कत है अप्रोच में बहुत सारी। अभी क्या दिक्कत है बताता हूँ मैं। सपोज किसी ने 50वीं पोजीशन पे ऐड कर लिया, लिंक लिस्ट तो 5 की है, तो क्या देना चाहिए उसे? एरर देना चाहिए। समझ में आया? देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बताओ भाई। ऑल सेट। तो भाई यहाँ पे एक केस लगे, एक इफ लगेगा। पहले यहाँ पे लेंथ निकालेंगे लिंक लिस्ट की। क्या निकालेंगे यहाँ पे? खुद कर लोगे, लगवाऊं मैं? अरे कर बोलो, लेंगे भैया। कर लोगे ना? क्या करना है, यहाँ पे लिंक लिस्ट की लेंथ निकालनी है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन लेने के बाद यहाँ पे फाइंड लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट एंड चेक इफ पोजीशन इज स्मॉलर देन लेंथ। अरे आया समझ? ऑल सेट? पक्का भाई? आया समझ? नहीं आया? 2 केस और बनते हैं इसमें। मैंने पहली पोजीशन डाल दी, मुझे पहली पोजीशन पे ऐड करना है। अब क्या होगा?
कोई बताएगा क्या होगा? मैंने पहली पोजीशन डाल दी कि पहली पोजीशन पे ऐड करना है मेरे को। तो भाई मेरा कोड क्या था, जिस पोजीशन पे ऐड करते थे उससे पहले जाता था। भाई तीसरे पे ऐड करना तो दूसरे पे जा रहा था वो, और वहां पे जाके वो ऐड कर रहा था। बट ये कोड यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी उसके लिए, उस केस को हैंडल करने के लिए। ऐसे ही किसी ने लास्ट वाली पोजीशन डाल दी, लास्ट का तो चल जाएगा बट फर्स्ट का नहीं चल पाएगा। अरे भाई समझ में आया, फर्स्ट का नहीं चल पाएगा। भाई तुमको सच में समझ में आ रहा है ना? जेन्युइनली बताओ, बोलो सब हाँ भैया समझ में आ रहा है, वरना बोलो नहीं आ रहा। हाँ भैया क्लियर है। विशु, आ रहा है आ रहा है। व्योम, यश, सुधांशु, शिवांशु, यस भैया। शिवांश, साहिल, हाँ भैया। अक्षित, अंश, देव, ईशा, ऑल सेट है ना भाई? आंचल, क्लियर भैया क्लियर। हाँ भैया, हाँ भैया क्लियर है। मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग बोल नहीं रहे, और बताओ यार। ठीक है, इसमें एक केस ऐड नहीं करा मैंने, कौन सा? वन पोजीशन पे ऐड करने वाला। क्यों नहीं कराया? बिकॉज तुम खुद करोगे, सोच करने की कोशिश करना कि वन वाले में क्या करेंगे, वरना मैं तो करा ही दूंगा। मेरा क्या है, 2 मिनट लेंगे मुझे तो समझाने में, मैं तो फ्लो में हूँ इस टाइम, पढ़ा ही दूंगा। अरे आ गया समझ? ऑल सेट, चलो भाई आओ, एक लास्ट केस है, ये मैं कराऊंगा नहीं, तुम्हें होमवर्क में दूंगा। क्या केस है? एक लिंक लिस्ट दे रखी है, यूजर ने बोल दिया सेकंड नोट डिलीट करनी है। अब अभी तक मैंने क्या करा, एन पे ऐड करा है, अब मुझे एन पे डिलीट करना है। तो भाई सेकंड नोट कैसे डिलीट होगी, कौन बताएगा? अरे बोलो भाई, हिंदी में बता दो चाहे। भैया कल पढ़ा। नहीं कल तो ये तो मैंने होमवर्क में देना है शिवांश, ये तो मैंने कराना ही नहीं। इससे पहली वाली सर नोट तक उस जाएंगे, उसके वही उस नेक्स्ट में पोजीशन इसका जो नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उससे कनेक्ट कर देंगे बस इसे। सिंपल सी बात है। क्या उससे पहले वाली नोट पे गए? क्या मैंने पहले वाली नोट पे जाना सिखाया? अभी अभी तो सिखाया मैंने कि दूसरी डिलीट करनी है तो पहले पे कैसे जाएंगे, ये रहा कोड। अरे कराया नहीं कराया बताओ भाई? हाँ भैया। तो उसके नेक्स्ट में बस उसका नेक्स्ट वर्ड डाल देंगे, कुछ भी नहीं, ईजी है। शिवांश ऐसे ही तो करेंगे भाई कि अगर दूसरी डिलीट करनी तो पहले के नेक्स्ट में दूसरे का नेक्स्ट डाल दो, बस। हाँ तो यहाँ चले गए, p डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, हो गया लॉजिक। तो भाई ये इतना कोड लिखेंगे हम, ये इतना, और इसके बाद क्या लिखेंगे, p डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ऑल सेट। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? सपोज किसी ने पहली नोट डिलीट करनी है तो हैंडल करना पड़ेगा, किसी को लास्ट नोट डिलीट करनी है तो नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट नहीं होगा उसके। अगर किसी को लास्ट नोट डिलीट करनी है तो क्या होगा, बस इसके में नेक्स्ट डालना पड़ेगा। किसी ने डाल दिया कि 10,000 भी नोट डिलीट करनी है तो लेंथ निकाल के चेक करनी पड़ेगी। जो केसेस इसमें ऐड करोगे वही केसेस उसमें ऐड करेंगे, ठीक है? भैया लास्ट नोट डिलीट का तो आपने करा दिया ना। ये p.next क्यों करा, एक बार ये बताएं। ठीक है, ठीक है। अंश पी यहाँ पे है, अगर हाँ भैया। दूसरी नोट डिलीट करनी है तो पी यहाँ पे है। तो पी डॉट नेक्स्ट में क्या चला जाए, जो उसके नेक्स्ट में है। समझे? हाँ भैया समझ। समझ गए ना? हाँ, क्या बोले थे, लास्ट नोट तो करा दिया, बट यूजर तो कुछ भी डाल सकता है। तो ये वाले जो दो केस बनेंगे ना, इसमें सारे केसेस कवर होने चाहिए, फर्स्ट भी, लास्ट भी, मिड भी। फर्स्ट भी, लास्ट भी, मिड भी। इंटरवल यही वाले क्वेश्चन पूछता है दो हमेशा। कहता है एक नोट डिलीट करनी है, चाहे वो बस यूजर बताएगा, चाहे पहली है, चाहे कोने की है, चाहे बीच की है। यूजर कहेगा बाहर की करनी है तो यूजर को बताओ बाहर की नहीं हो सकती। समझ गए? तो मुझे कल हर बच्चे का ये वाला प्रोग्राम चाहिए पूरा बना हुआ कॉपी में, पीडीएफ के साथ, ठीक है? जिसने कल मेरे को पीडीएफ भेज दी क्लास शुरू होने से पहले, उसको क्लास में एंट्री मिल जाएगी, वरना कल आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी आपसे। क्या भैया क्या क्या? हाँ तो फिर जिसने मेरे को पीडीएफ बना के भेज दी डीएम में कि भैया मेरी हो गई है, ठीक है, उसको कल क्लास में एंट्री मिल जाएगी, वरना अनफॉर्चुनेटली कल आपको क्लास में एंट्री नहीं मिल पाएगी। और कोड की कॉपी भेजनी है ना आपको बस खाली। पीडीएफ कॉपी में बनाना प्रोग्राम जाके पूरा, ये वाला डायग्राम बना के डब्बे डब्बे जैसे मैं बनवाता हूँ ऐसे करके, ये पूरा बना और के। भैया कल तो नहीं कर पाऊंगा मैं, नहीं है। कल क्यों नहीं हो पाएगी? कल तो बूट कैंप का लास्ट डे है तो आइडिया पिच करना है वहाँ पे। क्या पिच कर रहे हो, कौन सा आइडिया तुम्हारे पास? क्या वो सोचा था एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी एक ऐप क्या के ऊपर है। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? अब मैं आपको भेज दूंगा वो लिख
लिखकर। तुम्हें हिंदी में तो पता होगा। अरे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए हम एक ऐप बना रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हो उस ऐप में? उस ऐप में उनके लिए काफी सारी जो प्रॉब्लम है वो उनकी सॉल्व हो जाएंगी उससे बस। ओके कुल, तो निकाल लिया इसका सॉल्यूशन, बना दिया ऐप? ऐप तो नहीं बनी, प्रोटोटाइप बना दिया है अभी उसका। प्रोटोटाइप बना दिया, दिखाओ, करो स्क्रीन शेयर करो। प्रोटोटाइप भैया ये मैक पे बनाया था, वहाँ पे मैक है कॉलेज में, उसी पे काम कर रहे थे, लेकिन विंडो है मेरे पास, अभी तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको। ओके ओके ओके, और कॉलेज जाके नोट बनाते हो? हाँ भैया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। iOS की कोडिंग किसे आती है? iOS की कोडिंग अभी वो लोग सिलेक्ट करेंगे, ये बूट कैम्प के बेस पर ही ओके ओके, उसी को सिखाएंगे वो लोग। 100 बच्चे निकाल रहे हैं। बढ़िया। चलो कोई नहीं, परसों दिखा देना, तुम्हारा जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज परसों तो सैटरडे है, रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी, मेरे घर में गेस्ट आएंगे सारे, परसों तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं, 10 को पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो कल दिखाएंगे सब बच्चे, या सब बच्चे मंडे दिखाएंगे, बताएंगे कैसे करना है, बताओ। सर संडे को दिखा सकते हैं। चलो ठीक है, सब बच्चे संडे को दिखाएंगे। जिसकी पीडीएफ मेरे पास संडे से पहले नहीं है उसको क्लास में एंट्री मिलेगी संडे को, ठीक है? ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? ऑल सेट। कल मैं लीड कोड के लिंक लिस्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है? हाँ देव। भैया कल रात को एक कोड भेजा था मैंने, आपने वो चेक किया था? नहीं करा था। कितने बजे भेजा था? भैया एक बार उसे देख लो, उसमें मैंने वो ऐड अ नोड बिटवीन टू नोड्स का ही कोड है वो। हाँ हाँ, तो उसमें जब मैं कोई नोड ऐड कर रहा हूँ तो वो जिस नोड के बाद ऐड कर रहा हूँ वो एक्चुअली उसके नेक्स्ट वाले के बाद ऐड हो रही है। ओके, तो तुमने एक लूप फालतू चला दिया, बस तुम्हें एक लूप माइनस करना है उसमें। एक बार भैया आप कोड चेक कर लीजिए। मैं देख लेता हूँ, कोई इशू नहीं, व्हाट्सएप पे तो है, मुझे एक बार हाई ओके दोबारा भेज दो, मैं देख लेता हूँ। ओके। ऑल सेट भाई लोग, चलें खत्म करें क्लास? चलो कल मिलते हैं, और हम लोग जो है कल लीड कोड के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। मुझे हर इंसान के सारे केसेस चाहिए, सारे, खास